बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्त अहबाब, मैं मुख्तार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम इन्फॉर्मेटिव में मैं मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स लेके हाज़िर होता हूँ ताकि आप दोस्त अहबाब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आज अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे उसमें मैंने अपने दोस्त जो मेरे से बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं उनकी आसानी के लिए मैंने उनको गिनती के हवाले से बताया था कि आपने वाहद ने तलाता अरबा खमस सिता सबात माने तिसाशर अहदाशर इतनाशर तलाताशर अरबताशर खमस्ताशर सत्ताशर सबाताशर तमंताशर तिसाताशर अशरीन, यानी उस गिनती के हवाले से मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे और मेरे दोस्त अहबाब को उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो भी अरेबिक के हवाले से है, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो सऊदी अरेबिया के हवाले से है। मेरे दोस्त अहबाब जो भी वो पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से या फिलीपींस से सोन किसी भी कंट्री से वो सऊदी अरेबिया में काम के सिलसिले में आते हैं, तो उनको बेसिक जो उनकी ज़बान उधर होती है वो तो आती है और इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं तो उनको अरबी की प्रॉब्लम होती है। अरबी की प्रॉब्लम की आसानी यानी अरबी बोलने में लिखने में कैसे होगी, इसी हवाले से मैंने ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त अहबाब जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या आ चुके हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो आज हमारा है वो अरेबिक अल्फ़ाबेट है। अरेबिक अल्फ़ाबेट होते क्या है? अरेबिक अल्फ़ाबेट वो होते हैं कि जो हरूफ तहजील से बोलते हैं कि बेसिक बुनियाद जो चीज़ों की होती है वो है अरेबिक अल्फ़ाबेट। यानी ये जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपकी आसानी के लिए लिखा है, साथ साथ लिखता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं वाइट बोर्ड पे लिख लूँ, लिख के आपको बताऊँ और आपको समझाऊँ कि आपने कैसे लिखनी है, इसका फ़ायदा क्या है, आने वाले वक्त में आपको इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, और इसी हवाले से मैं बात करूँगा। और सबसे पहले ये जो अरेबिक अल्फ़ाबेट है, ये अरेबिक अल्फ़ाबेट जो है ये सऊदी अरेबिया के हवाले से है। यानी पहले मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में अरेबिक अल्फ़ाबेट क्या है। अलिफ बा ता सा जीम हे खे दाल जाल रे जे सीन शीन सवाद ज़वाद तोए ज़ोए ऐन गैन फे काफ काफ लाम मीम नून वाह हा हमजा छोटी ये और बड़ी ये तो बोलने में हो गया। सोन जो मेरे दोस्त अहबाब कुरान पाक पढ़ते हैं उनको तो पता चल गया होगा कि अली बाता सा जीम हा खा दा जा रा जा सिन सिन स्वा स्वा तो जो ऐन गैन फे काफ काफ लाम मीम नून वाह हमजा छोटी ये बड़ी ये वो तो समझ जाएंगे, लेकिन मेरे जो दोस्त थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनकी आसानी के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि जब भी मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे भाई हैं सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं तो उनको ये बेसिक जो चीज़ है वो समझनी ज़रूरी है। उनके लिए ये बेसिक चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि ये होता क्या है। मेरे दोस्त अहबाब इधर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैंने ये लिखा है कि वो समझे, इसको देखें, वीडियो को देखें और इसमें समझे कि क्या चीज़ डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू में अलिफ अलमद्दा बे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जा रा जा सिन शीन स्वा द्वा तोए जोए ऐन गैन फे काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा छोटी या बढ़िया, यानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होने के हवाले से यानी बात करने का मकसद है कि जो अरेबिक अल्फ़ाबेट है ये अरेबिक जो सऊदी अरेबिया के लिहाज से है, क्योंकि ये देखिए अलिफ बा ता सा ये चार लफ्ज़ है। पाकिस्तान में जब बोलेंगे तो वो टा भी आएगा तो ते और एक पे भी आएगा, और यानी थोड़ा चेंज हो गया। इधर उन्होंने सिर्फ अलिफ बा ता सा
یہ دیا ہے. اس کے بعد جیم ہا خا، یہ تو عربک سعودی عرب کے نام سے ہے، لیکن پاکستان میں اگر بات کریں گے تو جیم چے ہے خے، یعنی چے اس میں سے ختم ہو گئی ہے، چے نہیں ہوگی اس کے جو عربک الفابیٹ ہے سعودی عربیہ کے لحاظ سے. دال زال، آپ پاکستان میں بولیں گے تو دال ڈال زال رے رے زے، یعنی تھوڑا اس میں سے گیپ آ گیا کہ وہ چیزیں کچھ چیزیں سعودی عربیہ میں پاکستان کے لحاظ سے نہیں بولی جاتی. سین شین وہی ہے، سواز واد وہی ہے، توئے زوئے وہی ہے، این گین وہی ہے، فے کاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ چھوٹی یا بڑی ہے، یہ وہی ہے. لیکن تھوڑا سا غیب ہے، تھوڑی چیزیں کم لکھی ہوئی ہیں. جیسے یہ سعودی عربیہ میں جو بھی میرے دوست احباب آ چکے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ڈیفرنٹ کیا ہے، اور اس کی بنیاد ہے یہ حروف تہجی جسے ہم عربک الفابیٹ بولتے ہیں. اگر بنیاد کو وہ سمجھے گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ان کو لکھنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹائپنگ کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. سو وہ کسی آفس میں ہے یا کسی شرکے میں ہے یا کسی مؤسسے میں وہ کیشیئر کا کام کرتے ہیں یا اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر وہ سمجھیں گے تو. چلیے ایک بار آپ کے سامنے کے لیے پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے. الف دا تا سا جیم ہے خے، دال زال را زا سین شین صاد زوال توئے زوئے این غین فے کاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے. یہ تو عربک الفابیٹ تھے. ناظرین اکرام میرے دوست احباب جو کہ سعودی عربیہ میں موجود ہے، ان کی آسانی کے لیے میں نے آج کا ویڈیو لیکچر بنایا ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. چلیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہم و ناصر. شکریہ. بیسٹ آف لک. پاکستان زندہ باد.